नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार गौतम। आप देख रहे हैं ईसा न्यूज। बहुत बड़ी खबर लेकर हम आए हैं आपके साथ, जो जहानाबाद नगर परिषद से जुड़ी है। दरअसल जहानाबाद नगर परिषद के कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अभी कंबल विवाद का मामला सुलझा भी नहीं था कि सफाई एजेंसी को लेकर फिर से जहानाबाद नगर परिषद में मामला गर्मा गया है। चूँकि दरअसल यह मामला यह है कि जहानाबाद में शहर की साफ सफाई को लेकर पर मंथ नगर परिषद 30 लाख रुपए खर्च करती है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जिस जनता की गाढ़ी कमाई से नगर परिषद यह रुपया व्यय करती है, उससे जहानाबाद शहर की जनता पूरी तरह अनजान है। अब इसमें एक नया मोड़ तब आ गया है जब विभागीय आदेश के बाद डीएम ने सफाई एजेंसी की कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी है। इस मामलों को लेकर हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर नगर परिषद को लेकर तरह तरह के सवाल अक्सर क्यों उठते रहते हैं। पप्पू जी, ईसा न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद। और दरअसल जहानाबाद नगर परिषद को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसकी कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। ताज़ा मामला यह है कि डीएम ने सफाई एजेंसी की कार्यप्रणाली और उसको टेंडर देने के मामलों को लेकर एक जांच कमेटी गठित कर दी है। तो क्या नगर परिषद में क्या हो रहा है, क्या वो अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रही है या नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को धन्यवाद हम प्रदान करते हैं कि जहानाबाद शहर वासियों के लिए आपने जीवंत मुद्दा लेकर के आया। एक कार्य प्रणाली पर आज नहीं, बरसों से यहाँ के लोगों को इस तरह के मामले से ठगा जा रहा है। नगर परिषद यहाँ एक सिर्फ संस्था बन के रह गया है। जनहित के कार्य प्रणाली के लिए जहानाबाद नगर परिषद शुरू से ही उदासीनता इसका बरकरार रहा है। अभी जो वर्तमान आप बात उठा रहे हैं कि एनजीओ के द्वारा, तो इसमें शुरू से ही मिली भगत रहता है। चाहे नगर परिषद के द्वारा सामान खरीद का मामला हो, पूर्व में भी इसी नगर परिषद में प्लास्टिक के बाल्टी 700 रुपया में खरीदा गया था। शौचालय, जो चलंत शौचालय है, वो 18 लाख में बनाया गया था और एक भी दिन उसका उपयोग में नहीं लाया गया। लाइट में भी अनियमितता हुई थी, 11,000 रुपया लाइट खरीदा गया था और वह सारा पैसा जहानाबाद के शहरवासियों को टैक्स के रूप में लेकर के इस तरह से लोग इसको दुरुपयोग करते हैं, जिससे जनहित में कोई उपलब्धि हासिल नहीं होता है। पप्पू जी, नगर परिषद के बारे में शहर के लोगों में एक उपधारणा है कि नगर परिषद हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसकी कहानी का कोई अंत नहीं है। एक बड़ी राशि 30 लाख रुपया पर मंथ खर्च की जाती है सफाई के नाम पर, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के कई मोहल्ले आज भी नारकीय स्थिति में हैं। कई मोहल्ले में नाली का पानी जमा हुआ है, लेकिन 30 लाख रुपया हर महीने इसके नाम पर खर्च की जा रही है। इसका क्या हकीकत है, क्या फसाना है? इसमें सारे लोगों का मिली भगत है। इस तरह से नगर परिषद का पर मंथ 30 लाख रुपये की निकासी और वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने ये हो गया आपको राजा बाजार से लेकर के निजामदीपुर तक, माले ऑफिस की तरफ 9 और 10 वार्ड। कहीं का भी वार्ड या कहीं का भी गली पानी से आम दिनों में लगता है कि यहाँ बरसात से भी ज़्यादा पानी जमा रहता है। तो ये सफाई के नाम पे जो प्रत्येक वार्ड 33 वार्ड में लगभग 30 लाख रुपए की निकासी हो रही है, तो अगर इसका सही उपयोग होता, इसको एक मास्टर प्लान के तहत सफाई के लिए और नाला निर्माण के लिए सही उपयोग होता, तो जहानाबाद के शहरवासी आज अपने घर जाने के लिए गंदे पानी में उनको होकर के नहीं गुजरना पड़ता। आखिर पप्पू जी, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार यहाँ के, क्या सिर्फ नगर परिषद के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेवार माना जाए या उस जनप्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेवार है? इसमें सारे लोग, नगर परिषद जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी जनता अपेक्षा करके वोट देकर उनको जिताता है। जो अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं और प्लस उसके जो पदाधिकारी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के जिला पदाधिकारी भी जो मॉनिटरिंग कमेटी के हेड होते हैं, जिला के प्रशासक होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह से जब हमारे
जिले के इस विभाग में इस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, वहाँ से पैसे की नाजायज उगाही की जा रही है और अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, तो उनका भी जिम्मेदारी बनता है। इसमें से संबंधित सारे लोग इस पैसे के लूट और इस पैसे के बंदरवाट में शामिल परिलक्षित होता है। नगर परिषद एक ही सफाई एजेंसी पर पिछले 5 सालों से मेहरबान है। इसके पीछे की क्या हकीकत है? ये मेहरबानी क्यों? ये अगर जिस एनजीओ को लगातार दिया जा रहा है, प्रत्येक वार्ड से एनओसी लेने के बाद उसका बिल भुगतान होता है और उसके बाद भी वही एजेंसी से लोग संतुष्ट रहते हैं, तब तो उसको टेंडर देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें उनकी भी उपलब्धि हासिल है, उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा है, इसके चलते उसी एनजीओ को देते हैं। और वो एनजीओ सेटअप हो गया है कि हम यहाँ मेरा यहाँ उसका एक अलग तरह का सिस्टम होगा कि हमको इस कार्य को निर्वहन सिर्फ करना है, सिस्टम को अपना निर्वहन करना है। जनता को जो समस्या है, नाली का जो समस्या है, पानी के जल जमाव का जो समस्या है, उस पर एनजीओ का कोई ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि तो उसको क्या इसके लिए वार्ड पार्षद अधिक जिम्मेवार हैं रेदर देन एग्जीक्यूटिव? देखिए, वार्ड पार्षद को तो चाहिए कि हमारा गली, हम जिस वार्ड से हम जीत करके आए हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा प्रदान करें। वहाँ के लोगों को हकीकत जो है कि साफ़ सफाई के नाम पर वो उस वार्ड के लोग जो टैक्स देते हैं, वो उनका निजी कमाई होता है। तो जब टैक्स के पैसा देते हैं, तो जो नगर परिषद का जो सुख सुविधा है, जो नियमावली है, चाहे जल का मामला हो, लाइट का मामला हो, गली का मामला हो, ये तो सुख प्रदान करना वार्ड पार्षद की अहम जिम्मेवारी है। और उसी मुद्दे को लेकर के वो वोट मांगते हैं, तो उनका तो पहला जिम्मेवारी उनको बनता है कि हम अपने आवाम को सारा सुख सुविधा कैसे दें। और उसके बावजूद भी दर्जनों वार्ड में, और आप एक बात जान करके और हैरत में जाएंगे कि शहर का पानी से शहर के इर्द गिर्द जो किसान हैं, उनका सैकड़ों एकड़ भूमि आज भी जलमग्न है, जो कि अभी पूर्व में 2 साल से कोरोना काल से भी पीड़ित है। और वर्तमान में उनका धान का फसल भी चौपट हुआ और रबी का भी फसल जल जमाव के चलते चौपट है। क्योंकि पप्पू जी, जैसा कि हम जानते हैं, नगर परिषद एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपनी पॉलिसी खुद तय करती है। तो नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन चूँकि नगर परिषद के माध्यम से 30 लाख रुपया पर मंथ खर्च हो रहा है, और सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस राशि के खर्च के बारे में यहाँ की जनता अनजान है। शायद ही अधिकांश जनता को यह पता है कि हमारी सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ 30 लाख रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। क्या कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी प्रशासन को या जनप्रतिनिधि को कि इस खर्च का रिव्यू किया जाए कि आखिर यह पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो सही मायने में सही जगह पर सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं? ऐसा बात नहीं है, शहर के बहुत सारे लोग जानते हैं। और मैं जब यहाँ आपके चैनल में उपस्थित हूँ, तो पूर्व में हम दर्जनों बार इस मुद्दे को लेकर के पूर्व के जिला पदाधिकारी, पूर्व के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सारे लोगों को हम लिखित और आपके प्रेस के प्रिंट मीडिया में भी मेरा बयान छपा है कि ये सारा बात बहुत दिनों से खेला जा रहा है। लेकिन इसका मॉनिटरिंग पूर्व में जब कभी कोई मुद्दा उठे तो पूर्व में ही हो जाना चाहिए था, जिससे कि आज तक जो लूट हो रहा है, आज तक जो हमारे लोग शहरवासी जो नारकीय जीवन जी रहे हैं, उनको इस नारकीय जीवन से तो मुक्ति मिलता, उनको साफ़ सफाई और जो भी रास्ता का जो अवरुद्ध है वो भी उनको फ़ायदा पहुंचता। तो इसमें संलिप्तता सारे लोगों का है। क्या इसमें वार्ड पार्षद भी समान रूप से? सारे लोग, वार्ड पार्षद हों, उनका भी दायित्व बनता है, पदाधिकारी का भी दायित्व बनता है। कहीं ना कहीं सभी लोगों की मिली माने संलिप्तता है, तब इस तरह से पैसे का लूट का एक माने सिलसिला चला रहा है लगातार। अगर इन लोगों का संलिप्तता नहीं रहता तो क्यों नहीं आज तक नगर परिषद के 33 वार्ड में कुछ वार्ड के ही लोग काहे नहीं इस मुद्दे को लेकर के बैठे? बिल्कुल, उनको उठाना चाहिए था पूर्व में कि जब इतना पैसा निकल रहा है, हमारे वार्ड का इतना शेयर पड़ रहा है, अगर 33 वार्ड में 30 लाख निकल रहा है तो लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ निकल रहा है। 1 लाख में अगर दैनिक वेतन भोगी के द्वारा भी साफ सफाई किया जाता तो पर डे 20 लेबर भी रहता तो भी, और 30-40 हज़ार का वो फिनाइल वगैरह पाउडर वगैरह, तो हम पूरी के पूरे जिम्मेवारी ठहराते हैं कि वार्ड पार्षद अगर अपना दायित्व ईमानदारी से निर्वहन करते रहते तो इस तरह का लूट नगर परिषद में नहीं होता। पप्पू जी, आप जहानाबाद के मुद्दे को लेकर पार्टी हित से अलग
भी आप मुद्दे उठाते रहे हैं। यहाँ के एक नागरिक होने के नाते आप जहानाबाद नगर परिषद की जो सफाई कार्य प्रणाली है, जो व्यवस्था है, आप पर्सनल लेवल पे उससे कितना संतुष्ट दिखते हैं? क्या वार्ड में वैसा मिलता है, माहौल दिखता है कि साफ सफाई हो रही है? नहीं सर, हम कह रहे हैं कि पूर्व से ही 2-4 साल पहले से भी इस बात को मेजर रूप में हम उठाते रहे हैं कि यहाँ का जो नाले का निर्माण हुआ है, जो सफाई है, एक मास्टर प्लान के तहत नहीं होता है। योजनाओं का चयन सिर्फ लोगों को देख करके होता है, और जो कुछ विभागीय मसला चला हुआ है, जो विभाग में लोग सैंक्शन करते हैं, उसका न कहीं कोई लेवलिंग होता है और न कहीं प्राकलन का कोई उसका टेक्निकल जो होता है, टेक्निकल जांच के द्वारा कि इस योजना को अगर हम ले जा रहे हैं तो इसका शुरू से अंत तक जाने में जो जिस समस्या को हम निदान कर रहे हैं वो सदा के लिए दूर हो जाए, उस तरह के मास्टर प्लान से नगर परिषद में कोई काम नहीं होता है। हम भी सक्रिय राजनीति में आज 15 सालों से है। एक एक वार्ड का हमको भौगोलिक अध्ययन है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। सारे लोग इन बातों से परेशान हैं। वार्ड पार्षद हों या यहाँ के जितने भी उन सिस्टम के अंग हों, कार्य समापन कराने में, कार्य शुरुआत कराने में, सभी लोगों का ये हित कभी नहीं सोचा गया। इस मुद्दे को इस रूप में कभी नहीं लिया गया कि इससे उस वार्ड के लोगों को समस्या का निदान हो। योजनाओं का सिर्फ चयन हुआ है, एक माने खानापूर्ति हुआ है। लोगों को सुविधा के तहत, समस्या के निदान के तहत योजनाओं का चयन कभी नहीं हुआ है। पप्पू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जहानाबाद के लिए एक बड़ा मुद्दा है जहानाबाद की सफाई कार्य प्रणाली। चूँकि इस मुद्दे पर, इस विषय पर हमारे साथ पप्पू जी थे, बहुत तरीके से इन्होंने अपना बात रखा, लेकिन जहानाबाद नगर परिषद की कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। जितनी राशि यहाँ सफाई के नाम पर खर्च की जाती है, उसके अनुपात में यहाँ की जनता को वह सुविधाएं नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन डीएम के आदेश के बाद इस मामले में सरगर्मी तेज हो गई है और निसंदेह रूप से ऐसा जनता को लग रहा है कि इस जांच के बाद सफाई कार्य प्रणाली व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।